तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। नवलक्षणा नवदा भक्ति जो शबरी को दिया हुआ श्री रामचंद्र के भक्ति का विश्लेषण नवदा भक्ति में छठा भक्ति के अंतर्गत पूजा एक विशेष साधन है। हम लोग देखे हैं कि पूजा भगवान के अत्यंत प्रिय है अगर वो भक्ति के साथ किया जाए तो। एवं हम लोग देखें हैं कि स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण अवतार में पूजा पद ग्रहण करते हुए पूजा कैसे करना चाहिए उसका पराकाष्ठा दिखाया। पूजा में इतना तल्लीन हो जाना चाहिए कि इष्ट प्रकट हो जाए, एकदम जीता जागता होकर पूजक के साथ बातचीत करें, उनका पूजा ग्रहण करें। व्हाट ए ब्लेस्ड एक्सपीरियंस। जब तक वो अवस्था प्राप्त नहीं होता है तब तक हमें श्रद्धा सहकार भक्ति सहकार पूजा करना चाहिए। पूजा में तीन चीज़ है। एक, भगवान को एक प्रतीक रूप से कल्पना करना पड़ेगा। भगवान तो सरार विराट है, कोई भी चित्र हो वस्तु हो भगवान के एक प्रतीक है, सिंबल, वो प्रस्तुत करके उनको ही भगवान समझ के पूजा अर्पण करना। दूसरा है पूजा का उपचार। कुछ सामान हम भगवान को अर्पण करते हैं एवं कुछ पावन मंत्र से वो अर्पित होता है। मंत्र उपचार एवं जो इष्ट है, जो मूर्ति है। इसमें एक प्रश्न होता है, जब हम कुछ अर्पण करते हैं क्या भगवान सचमुच वो प्रतीक में आविर्भूत होकर उसको ग्रहण करते हैं? दिखाई तो नहीं पड़ता है। हम कल्पना करते हैं जब पूजा में जो अर्पण किया भगवान ग्रहण कर लिया और वो हमें भगवान का प्रसाद रूप से मिल जाता है। ये साधारण विश्वास है। लेकिन सचमुच क्या भगवान वहाँ पर आके उपस्थित होते हैं? जो अविश्वासी है उनके प्रश्न होता है, जो भक्त हैं उसको मन में भी ये प्रश्न होता है। तो श्री माँ शारदा देवी को पूछा गया था, अच्छा माँ, ये जो ठाकुर को हम लोग अर्पण करते हैं वो क्या सचमुच इसको लेते हैं? तो माँ ने कहा, ज़रूर बेटा, भगवान ठाकुर स्वयं आकर उसको ग्रहण करते हैं। तो पूछा गया कैसे ग्रहण करते हैं? माँ वो भी बताया। भगवान के आंखों से एक ज्योति निकलते हुए जो दिया हुआ सारी चीज़ को स्पर्श करते हैं। स्पर्श करके उसका जो सार है, एसेंस है, जो दिया हुआ भोज्य का, उसको ग्रहण कर लेते हैं, आत्मसात करते हैं, चूस लेते हैं और उसके बाद अपने अमृत फिर उसमें प्रदान करके उसको प्रसाद बना देते हैं। इसलिए हम देखते हैं जो वस्तु हम भगवान को अर्पण करते हैं और पूजा के बाद जो प्रसाद रूप से लौटते हैं उसके स्वाद में ज़मीन आसमान फ़र्क हो जाता है। कैसे हुआ? जो चीज़ हम अपने लिए बनाते हैं, जो चीज़ हम वही चीज़ वही मटेरियल है, वही प्रस्तुत कारक हो, लेकिन जब भगवान को वहाँ से लौटते हैं उसका स्वाद अलग हो जाता है। यही है मतलब। इसका पुष्टिकरण भगवान लेते हैं कि नहीं, स्वयं भगवान भगवद गीता में इसका पुष्टिकरण कर दिया। 9वें अध्याय में 26वां श्लोक है 926। और दूसरा भी हमारा प्रश्न है
जो भगवान को जब हम कुछ अर्पण करेंगे वो सर्वश्रेष्ठ चीज़ होना चाहिए। नहीं होने से हमारा अगर वो उतना सामर्थ्य नहीं है तो हमारा छोटा मोटा चीज़ क्या भगवान ग्रहण करेंगे? इसका भी उत्तर भगवान ने दिया है एक ही श्लोक में। तो उन्होंने अर्जुन को कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रजतात्मनः। इस श्लोक में प्रतिति शब्द बहुत ही मार्मिक है। पहले ही भगवान बताया कि हमें जो उपचार से पूजा किया जाता है वो सामान्यतम अनायास लब्ध उपचार होने से भी, इससे पत्ते फूल पानी फल वगैरह जो अनायास लब्ध है वो अर्पण करने से भी चलेगा। जो चीज़ अर्पण किया जाए वो विचार्य नहीं है, लेकिन मेरा जो विचार्य है उसके साथ भक्ति जुड़ा हुआ है कि नहीं, द एटीट्यूड वेदर इट इज़ ऑफर्ड विथ डिवोशन। क्योंकि भगवान वो चीज़ पर ध्यान नहीं देता है, भगवान भक्ति पर ध्यान देता है। भावग्राही जनार्दन वो भक्ति लेते हैं, सामान पड़ा रहता है, सामान के भीतर जो दिया हुआ भक्ति है वही ग्रहणीय है। जैसे हम कुछ उपहार देते हैं, उपहार के एक पैकेज के भीतर देते हैं, मोड़क के भीतर, गिव द गिफ्ट विद इन ए कवर। कवर लेने का चीज़ नहीं है, कवर के भीतर जो सामान है वही लेने का है। तो भक्ति उपहार देना पड़ेगा। आज उपचार है उसको कवरिंग है। तो कौन चीज़ बताया? पत्र पुष्प फलम तो है, पत्र पुष्प फल जल जैसे होती सामान्यतम चीज़ जो भक्तगण हमें अर्पण करते हैं भक्ति के साथ, तत् हम वो भी समान भक्ति उपरीतम अर्थात भक्ति के साथ दिया हुआ वो उपहार अश्नामी प्रजतात्मनः जो हमें तल्लीन भक्त है उनको दिया हुआ ये सब उपचार हम अश्नामी खा लेते हैं अतः ग्रहण करते हैं। कोई भाष्यकार ने कहा भगवान तो गृहणा भी नहीं बोला अश्नामी अर्थात खा लेते हैं। अर्थात भगवान का जो प्यार इतना अधिक है भक्तों के लिए, भक्तों का दिया हुआ चीज़ वो भूल जाते हैं, वो ग्रहण करना है, खाने का चीज़ नहीं है, लेकिन भक्ति के आतिशय्य में वो खा लेते हैं। इस उदाहरण भी है। अर्थात भगवान भक्त के लिए, जिसे भक्त भगवान के लिए तल्लीन हो जाते हैं, भगवान भी भक्त के लिए वो आत्महारा हो जाते हैं। यहाँ पर ये उल्लेख है। ये जो सामान्यतम चीज़ उल्लेख किया है भगवान, इससे हमें याद रखना चाहिए कि जो सामान हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं उसको जो मूल्य है, उसका जो गुण है, ये सब विचार्य नहीं है। सामान्यतम चीज़ होना चाहिए होगा, कोई उपचार हो, पानी हो तो चलेगा, लेकिन भक्ति के साथ दिया जाना चाहिए। तो अभी जो अपर भगवान तो परा प्रकृति का, अपरा प्रकृति का दो चीज़ है। एक है जो पदार्थ एवं क्रिया। जो पदार्थ है दुनिया में जो कुछ है वो सब भगवान का ही है, और क्रिया ये भी भगवान का अंडर में है। लेकिन जीव अज्ञात या ज्ञान के वशीवर्ती होकर वो पदार्थ और क्रिया को अपना मानते हैं, आपने को भोक्ता एवं कर्ता मानते हैं। ये दोनों को निरसन करने के लिए भगवान कहते हैं जो चीज़ तुम दे रहे हो वो भगवान का ही चीज़ दे रहे हो, लेकिन वो भक्ति के साथ देने से भगवान वो भक्ति ग्रहण करेंगे। एवं जो क्रिया हो रहा है वो भक्ति के साथ होना चाहिए, अर्थात अहंकार नहीं होना चाहिए। दीनहीन भाव से वो सामान अर्पण करने से भगवान ज़रूर उसको ग्रहण कर लेंगे।
उसमें कोई चारा नहीं है। तो अभी जो इसमें जो विशेष विचार जो है कि भगवान भक्ति के वश है, समान के वश नहीं है। जब हम लोग पूजा आदि करते हैं तब वहाँ पर हम मंत्र विधि ये सब भी देखते हैं। इसमें जो सोचने का चीज़ है, जब विभिन्न देवताओं को पूजा किया जाता है, जैसे दुर्गा पूजा, काली पूजा इत्यादि, वहाँ पर जो सामान दिया जाता है, उसके साथ जो मंत्र उच्चारण किया जाता है, उनके साथ जो मुद्रा वगैरह है, ये सब विचार जो है इम्पोर्टेंट है। ये सब पूजा के लिए नहीं। जब विभिन्न देवताओं का जब पूजा होगा वहाँ पर ये सब विधि निषेध पालनीय है। लेकिन जब भगवान का पूजा है, भगवान उसका अलग कर देते हैं। मेरी पूजा के लिए जो भगवान को पाने चाहते हैं, जो देवताओं को पूजा करते हैं, भी देवताओं के लिए कुछ अलग अलग उनका अपेक्षा है, प्रार्थनीय है। लेकिन जब भगवान का पूजा होगा, ईश्वर का पूजा होगा, वो कहते हैं मेरे लिए कुछ चाहिए नहीं, ही इज़ ओनली फॉर हिम। जैसे एक बच्चा को माँ को गोद में बैठने के लिए कोई तंत्र मंत्र और ये सब कोई विधि उपचार का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें अपनापन है। वो अपना समझकर माँ का गोदी में सीधा चले जाते हैं और माँ भी ग्रहण करते हैं, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो भगवान ही हमारे वैसी एक अपना है। उनको पास जाने के लिए कोई मंत्र तंत्र विधि उपचार का कुछ ज़रूरत नहीं है। भगवान भी नहीं चाहते हैं कि भगवान के साथ हमारी कोई दूरी रहे। भगवान हमारा एकांत अपन है और हम भी भगवान की बहुत अपन है। इसीलिए भगवान आह्वान कर रहे हैं, जो कुछ तुम हमें दोगे तो हम न केवल उसको ग्रहण करेंगे, उसको अत्यंत आदर के साथ ग्रहण करेंगे। जैसे द्रौपदी का जब विपद हुआ था, दुर्वासा मुनि अचानक दोपहर के आके उपस्थित हुआ, बहुत शिष्य सामंत लेकर सांग पांग से और भिक्षा मांगा, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उनके जो पात्र में एक तुलसी पत्र पड़ा हुआ था, तो उन्होंने भगवान को पुकारा, तो भगवान ने कुछ खाने के लिए मांगा, कुछ प्रार्थना। वो कहते कुछ है नहीं, तो तुलसी पत्ता है, बोले वही दे दो। तुलसी पत्ता दी, भगवान को खा लिया। वो पत्ता खाकर जैसे वो तुष्ट हुआ, सब आदमी भरपेट हो गए साथ साथ। ठाकुर कहते हैं कि भगवान को जब पूर्ति हो गया, सब हेवडेव हो गया, सब आके आशीर्वाद करके गया, हमारा बहुत भरा पेट खाना हो गया। वो पत्ता खा लिया, क्योंकि तुलसी पत्र खाने का चीज़ नहीं है, जो ग्रहण करने का चीज़ है। और गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र जब विपद में पड़ गया, देने के लिए कुछ नहीं था, भगवान ने आके उपस्थित हुआ, तो सरोवर के एक फूल लेके दे दिया। वो फूल भी ले लिया, बस पुष्प ले लिया, गजेंद्र मोक्ष हो गया। जब भगवान शबरी के, श्री रामचंद्र शबरी की कुटिया में पहुंचा, तो शबरी के घर में कुछ नहीं था, कुछ फल था, चुना हुआ फल था। वो फल खा के इतने प्रीत हो गया, जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ पर उल्लेख करते थे, शबरी का दिया हुआ फल जैसे मीठा था और कहीं पर नहीं मिला। ये नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा मीठा था, लेकिन उसके भीतर शबरी का जो भक्ति था वो अनूठा था। वो वर्षों का जो साधन का भक्ति वहाँ पे संचित हुआ था, इसलिए उसको इतना मीठापन लगा। फल है। फिर संदीपन का जब असुविधा हुआ, तब उनका अंत समय में भगवान आया, तो वो भगवान पानी मांगा, वो पानी दे दिया। वो पानी लेके संदीपन को उद्धार हो गया। और भगवान न केवल ये सब चीज़ लेते हैं, लेकिन वो चीज़ का जो विचार नहीं करते हैं। और भक्त भी जब अर्पण करते हैं, वो भी भगवान का, जैसे कहा गया, ये जो
तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रज्योतात्मनः, अर्थात जो भगवान में तल्लीन हो गए, इन्हीं भक्तों का चीज़ हम खा लेते हैं। जब विदुर के घर में पहुँचे, दुर्योधन तो उनको इनवाइट किया, जो राजभोग ऑफर किया, भगवान ने लिया नहीं। जहाँ पर घमंड है, अहंकार है, भगवान नहीं लेते हैं। वो छोड़ के चले गए विदुर के घर में। विदुर बहुत गरीब है और विदुरानी उनको केला अर्पण किया। तो केला का भक्ति का अतिशय में केला का फल देने के परिवर्तन में केला का छिलका दे दिया। और भगवान भी बहुत प्यार से केला का छिलका ग्रहण किया, फल पड़ा रहा। ना कि विदुरानी का ख्याल रहा, ना भगवान का ख्याल रहा, भगवान आशीर्वाद कर दिया। ऐसी है भगवान को भक्ति का पूजा ग्रहण करने का तरीका। तो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि भगवान का पूजा भक्ति की पूजा होना चाहिए। भक्ति सहकारी श्लोक में भक्ति का 2 बार प्रयुक्त हुआ है। जो हमें भक्त है भक्ति के साथ देगा, एवं भक्ति उपहार मतलब भक्ति का उपहार। 2 बार क्यों बताया? कारण जो देने वाला है उसके हृदय में भक्ति होना चाहिए, भक्ति के साथ देना चाहिए। और जो चीज़ दिया जा रहा है वो भी भक्ति युक्त होना चाहिए। भक्ति से परिवर्तन क्या होता है? जब भक्त देते हैं उस समान भी भक्ति स्वरूप बन जाता है, भक्ति स्वरूप बन जाता है। तो भक्त भक्ति के साथ भक्ति ही अर्पण करता है, समान और नहीं रहता है, समान भक्ति बन जाता है। भगवान भक्ति लेते हैं, वो भक्ति ग्रहण करते हुए जो भक्त है उनको उद्धार कर देते हैं। इसीलिए जो पूजा है वो एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके माध्यम से जो भक्त अति आयास में, बहुत सहज में, जो ये इसमें कुछ ज़्यादा ना खर्च का बंदोबस्त है, ना कुछ उपचार का बंदोबस्त है, ना कि मंत्र तंत्र है, जो कि अन्य पूजा में ज़रूरत है, वो साधारण नहीं होगा, पूजा का अपराध होगा। लेकिन भगवान का पूजा में कुछ ज़रूरत नहीं है। अनेक भक्त पूछते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं? जो कुछ इच्छा है, जिसे भगवान को अपना माँ समझकर जिसे बच्चा दौड़ के चले जाते हैं, वैसे ही हम भगवान को अगर पकड़ें तो भगवान हमें ग्रहण करते हैं, जो कुछ देते हैं ग्रहण करते हुए हमें आशीर्वाद से जीवन समृद्ध कर देते हैं। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।